आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि अनुराग ओझा 1.5 महीने से गायब कहाँ था। जलते हुए दिए को परवाने कहाँ बुझाएंगे भैया, हमको कहाँ दबाओगे तुम। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब बताइए भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। आप वोट मत मांगो, हम सवाल नहीं पूछेंगे। और देश की 135 करोड़ जनसंख्या से आप वोट मत मांगो, हम लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे। कुछ ख्वाब हैं जो आसमां से दूर चाहता हूँ, जिंदगी भले ही गुमनाम थी मेरी, पर मौत मशहूर चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, कट्टर सनातनी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि अनुराग ओझा 1.5 महीने से गायब कहाँ था। इसका एक वही है कि जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे साहेब के बिकने से इनकार कर दिया, तब जाकर अपने आप की कीमत पता चली। बेसिकली कुछ दिन पहले ही मुझे कुछ लोगों ने उठाया, कुछ लोगों ने क्या, टीम ने उठाया, भारत साहब की टीम ने उठाया और उस पर मुकदमा चलाया गया। अभी भी मुकदमा चल ही रहा है। तो मैंने बेल मिलने के बाद में मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के समक्ष एक बात रखी जाए। लोग ये भी अफवाह उड़ा रहे थे कि कुटाई ज़बरदस्त हुई है। अरे भैया, कुटाई काहे बात की होगी। साहब से सवाल पूछने का अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया है। साहब से, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार साहब के पास भी, जब विपक्ष में साहब थे तब वो भी सवाल किया करते थे। आज जो साहब बैठ के वहाँ पे अपनी मनमर्जी का हल चला रहे हैं, 2014 से पहले साहब भी कहा करते थे कि भैया, भाइयों बहनों, लोकतंत्र को अगर बचाना है तो सरकार से सवाल पूछिए। अरे भैया, हम सरकार से सवाल ही तो पूछ रहे हैं। क्या अगर सरकार से सवाल पूछने का अधिकार, क्या सरकार से सवाल पूछना गलत है भैया? बता दीजिए आप लोग। साहब अपनी मनमानी करना चाहते हैं, जिसे मन की बात करनी चाहिए वो मनमानी कर रहा है। वो हमारे लिए ही आए हैं। साहब, आप हमारे लिए बने हो प्रधानमंत्री, आप औरों के लिए नहीं। आप फर्जी मुकदमा चला देते हो जी। सवाल पूछ लेंगे ईडी और सीबीआई। हम आपकी ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। हम कोई वैसे मतलब कोई राजा के औलाद तो है नहीं कि ईडी और सीबीआई का जिस मन पहुंच जाएगा हम डरा जाएंगे। डरने वाले नहीं हैं हम, गलत नहीं हैं सर। साहब, हम गलत नहीं हैं। अगर हम गलत हैं तो हमको कोर्ट सजा देगी, हमें वो मंजूर है। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। मैं क्रांति दूत कवि दिनकर के अंगार सुनाने आया हूँ, भारत माँ की पीड़ा का उद्गार सुनाने आया हूँ। मेरा शब्द सुमन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जिहवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। मेरे सवाल के स्वर होंगे तलवारों की झनकारों में। मैं आगे किसी के झुकने नहीं, मैं आगे नहीं झुकने वाला कभी गीदड़ और सियारों के। मैं सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को मैं उनकी औकात दिखाने आया हूँ। तो सरकार ने जो हम पे रिपोर्ट चली, अभी 29 तारीख की रात को हमें उठाया गया और अयोध्या थाने ले जाया गया। फिर वहाँ से दूसरे दिन हमें मतलब जमानत मिल गई। लेकिन एक होता नहीं कि जमानत भले ही मिल जाए, लेकिन आप लोगों को अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो जमानत मिलने के बाद भी अनुराग मान लो एक पिंजड़े में बंद हुआ आदमी है। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग अगर नहीं मिला ना, तो अनुराग अकेला पड़ जाएगा। अब तय आपको करना है कि हम अकेले रहें या आप लोगों की फौज हमारे साथ है। कुछ अंधभक्त जो थे वो बहुत ट्विटर पे और उस पर इंस्टाग्राम पे बहुत जगह चला रहे थे कि अब अनुरागवा तो गया, SC ST OBC और मुसलमानों का आवाज़ कौन उठाएगा। अब जो दबे कुचले हिंदू हैं उनकी आवाज़ कौन उठाएगा। भैया, जलते हुए दिए को परवाने कहाँ बुझाएंगे भैया, हमको कहाँ दबाओगे तुम। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब बताइए भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। जो हमें यहाँ से ले गए, कह रहे थे बीजेपी का विरोध काहे करते हो, तो हमने कहा भैया बीजेपी का हम विरोध काहे करेंगे, हम तो उनके नीतियों का विरोध करते हैं। सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए, हम भी मानते हैं उनकी नीतियों का विरोध होना चाहिए। अरे भैया, नागा अर्जुन जब थे उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू जी के सामने ही बोल दिया ना, कि नेहरू जी के सामने उनके बारे में कविता पढ़ दी, फिर भी उनके घर ईडी और सीबीआई का संबंध नहीं है। हम तो साहब सरकार से सवाल ही पूछ रहे हैं। और सरकार से सवाल पूछने के बाद में भी ये कहते हैं कि सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे। और ज़्यादा अगर सरकार से सवाल पूछे ना, तो पता नहीं कौन कौन से मामले में बजा देंगे। साहब, हमने वोट दिया था तो हम सवाल तो पूछेंगे ना। आप क्या चाहते हो कि हम सवाल ना पूछें? तो आप ये कहते हो कि हम वोट भी नहीं मांगेंगे। आप वोट मत मांगो, हम सवाल नहीं पूछेंगे। और देश की 135 करोड़ जनसंख्या से आप वोट मत मांगो, हम लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे। अब तो आपको करना है साहब, आपको वोट चाहिए। अगर वोट मांगोगे तो सवाल तो पूछेंगे, और तो कुछ मांग नहीं रहे हैं।
हमने कहा तेल का दाम अगर सस्ता कर दोगे ना साहब तो आपको फिर से वोट देंगे। तो साहब ने कहा कि तेल का दाम और दुगना कर देंगे। हमने कहा साहब आप सिलेंडर सस्ता करोगे तो आपको वोट देंगे। साहब ने कहा कि 1200 पार कर देंगे। एक वो इमरान प्रतापगढ़ी ने पढ़ी थी ना कि कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। तो सरकार जो साहब हैं वो सो रहे हैं, मंद मुस्कुराते हुए सो गए हैं वो। और इनकी भैया एक चीज़ बता दें हम कि जो साहब थे उन्होंने कहा कि आप बंद रहिए, शांत रहिए, सवाल मत पूछिए। भैया हम सवाल काहे नहीं पूछे, सवाल नहीं पूछेंगे तो भैया देश कैसे चलेगा। अब देश नहीं चलेगा तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। अब लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है सत्ताधारियों से, और जो क्या कहते हैं कि जो रूढ़िवादी हैं, जो मतलब अर्बन नक्सलवादी हमको ये लोग कह देते हैं ना, ऐसे लोगों की हलक में हाथ डाल के अगर सवाल पूछना पड़े ना तो आप लोग भी पीछे मत हटिए, क्योंकि अब आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कि जब तक आप लोग नहीं होंगे ना तब तक हम कमज़ोर रहेंगे। कुछ ख्वाब हैं जो आसमां से दूर चाहता हूँ, कुछ ख्वाब हैं जो आसमां से दूर चाहता हूँ। ज़िंदगी भले ही गुमनाम थी मेरी पर मौत मशहूर चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।